तो नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड एक बार फिर चुनौतियों का पहाड़ लेकर इंडिया के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन इन चुनौतियों की एक नई कहानी लिखेगी टीम इंडिया। साल 2000, 2019 और 2023 का बदला लेगा हमारा हिटमैन रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला सेट हो चुका है। 9 मार्च यानी कि संडे को दोपहर 2:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार मैदान रहेगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और मैं प्रकुल आपके लिए लेके आ चुका हूं इस मैच से जुड़ी बेहद इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, यानी कि कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जिसके चलते आप एक बेहतर समीकरण को ढूंढते हुए एक बेटर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं, एक ओवरऑल लुक लेते हैं कि अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसका कैसा रिजल्ट रहा है, एंड देन उनको और सिंप्लीफाई करते हुए नजर डालेंगे भाई पिछले 10 मैचेस पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक ओवरव्यू के साथ। 37 मैचेस ओवरऑल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा चुके हैं। 13 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 23 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम में जीते हैं। एवरेज स्कोर यहां पर 230 का है। एक मैच यहां पर टाई भी हुआ था। लोएस्ट स्कोर हांगकांग ने बनाया था 116 रन और हाईएस्ट स्कोर यहां पर गया है इंग्लैंड का 355 रन। अब यहीं पर दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न पे हम नजर डाल लेते हैं। 10 बार स्कोर 200 से नीचे, 15 बार स्कोर 200 से 249 के बीच, 9 बार स्कोर 250 से 299 और 3 बार स्कोर 300 पार गया है। ये है अभी तक का लेखा जोखा। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं भाई। लास्ट 10 मैचेस की बात करते हैं। यहां पर दोस्तों 3 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए और 7 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अब आप यहां पर टॉस की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा कितना भारी है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पर बॉलर्स के प्रदर्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में 4 मुकाबले हुए, 60 टोटल विकेट चटकाए गए हैं। 30 विकेट पेसर्स ने और 30 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं, यानी कि चाहे पेसर्स हो, फास्ट बॉलर्स हो या फिर स्पिनर्स, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिली है। लेकिन पिछले एक आधा मुकाबलों के जब आप नजर डालेंगे, चाहे हम न्यूजीलैंड की बात करें या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मुकाबलों की बात करें, उसमें स्पिनर्स का भी योगदान काफी ज्यादा रहा है। और ऐसे में कौन कौन से ऐसे स्पिनर्स हैं फ्रॉम बोथ द टीम्स जो कि विकेट चटका चुके हैं, इस ट्रैक पर कारगर साबित होंगे, उसकी हम बात करेंगे टीम एनालिसिस पे। फिलहाल एक नजर हम डालेंगे हेड टू हेड कंपैरिजन पर। दोनों टीम्स के बीच टोटल 119 मुकाबले हुए हैं भाई। पिछली हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 119 अभी तक मैचेस खेले हैं। 7 मुकाबलों का कोई रिजल्ट नहीं निकला, एक मैच टाई है। 61 मुकाबले इंडिया ने जीते और 50 मैचेस न्यूजीलैंड के नाम रहे हैं। अब यहीं पर चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो 2 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी में हुए हैं। सन 2000 में, जो कि पहला मैच न्यूजीलैंड ने जीता था, उसके बाद इंडिया ने एक मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को हराया है। ये है अभी तक का हेड टू हेड कंपैरिजन, जिसमें कि अगर हम पिछले 5-6 मैचेस की बात करें दोस्तों तो इंडिया का अपर हैंड रहा है। 2020 के बाद से 9 मैचेस हुए। 9 मैचेस में से 2 मुकाबलों का कोई रिजल्ट नहीं निकला। इंडिया 6 मैचेस जीती है और मात्र 1 मुकाबला भाई न्यूजीलैंड के नाम रहा है। शेयर डोमिनेंस इंडिया का हमें देखने को मिला है ओडीआई फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अभी तक। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें दोनों टीम्स के सफर की, तो एक चीज तो साफ है, सन 2000 में न्यूजीलैंड ने हमें धर दबोचा था, जब हम इस टूर्नामेंट को आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी बोलते थे। उसके बाद सन 2019 जहां महेंद्र सिंह धोनी का रन आउट किया, इंडिया और इंडियन फैंस को निराश किया था न्यूजीलैंड ने, एंड देन WTC जहां पर न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज करी थी इंडिया के खिलाफ। तो भाई काफी ज्यादा बोझ है इंडिया पर फाइनल मुकाबले को लेकर, जहां न्यूजीलैंड ने अधिकतर भाई मात दी है इंडिया को। लेकिन ये फाइनल मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला थोड़ा बदलेगा, और वो क्यों, आइए नजर डालते हैं टीम एनालिसिस पर। क्योंकि यहां पर टीम इंडिया काफी सॉर्टेड दिखाई दे रही है, काफी स्ट्रांग नजर आती है। चाहे आप फ्रॉम द टॉप नजर डालें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, दोस्तों लाइनअप में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, क्योंकि भाई एक हर्षित राणा थे जो कि इंडिया की ओर से गेंदबाजी करते नजर आ रहे थे, लेकिन उनका पत्ता साफ कर दिया भाई वरुण चक्रवर्ती ने। पिछले 2 मैचेस में कमाल की गेंदबाजी करी। तो लाइनअप आपके सामने है। फ्रॉम द टॉप रोहित, शुभमन, विराट, श्रेयस अय्यर, देन कम्स अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। अब यहीं पर दोस्तों जो मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा था,
रोहित शर्मा एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट देने में माहिर है और जो कि हमने इस सीजन में देखा। शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो इनका भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। 4 मैचेस में इन्होंने 157 रन बनाए हैं, 78 का स्ट्राइक रेट जरूर है। 2 मैचेस इनके बेहद अच्छे रहे भाई, जहां पर इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही मैच में सेंचुरी जड़ दी थी और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छी इंपॉर्टेंट पारी खेली थी, विराट कोहली के साथ एक अच्छी साझेदारी करी थी। तो 2 मुकाबले उनके अच्छे गए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ वो उतना चले नहीं है, बट वंस अगेन भाई शुभमन गिल से एक अच्छी पारी की उम्मीद हम कर सकते हैं। रही बात विराट कोहली की, तो 4 मैचेस में इन्होंने 217 रन ठोक दिए हैं। इंडिया के लिए रीडिंग रन स्कोरर है, जहां पर इन्होंने 83.1 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है। अब यहीं पर विराट कोहली की भी हम बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ इनकी इंपॉर्टेंट नॉक आई, उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी पारी खेली। मतलब इन एंड आउट रहा है इनका मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ा सस्ते में गए, फिर उसके बाद पाकिस्तान को भाई धर दबोचा। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ये थोड़ा सस्ते में ही आउट हुए थे, बट देन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद इंपॉर्टेंट नॉक खेला था। तो विराट कोहली से एक बार फिर आप उम्मीद करेंगे। यहीं पर दोस्तों चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर का मुकाबला शायद ही कोई कर सकता है। चौथे नंबर का बेस्ट प्लेयर आपके लिहाज से श्रेयस अय्यर है या नहीं भाई, कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल के लिए स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर है। 4 मैचेस में 195 रन। सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट जो रहा है वो यही खिलाड़ी है, जो कि चौथे नंबर पर आकर इन्होंने इंडिया को संभाला है 79.9 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये 3 बल्लेबाज तो हमारे पास आ जाते हैं। अब यहीं पर दोस्तों अगर आप एक बार फिर लाइनअप पर गौर करें तो अक्षर पटेल भी एक आधा नॉक अच्छी खेल चुके हैं। केएल राहुल ने 2 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं हार्दिक पांड्या भी भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने बड़े बड़े गगनचुंबी छक्के जड़े थे वो आप कैसे भूल सकते हो। तो बैटिंग लाइनअप में डेप्थ है, दे गॉट स्ट्रेंथ, और यहीं पर रविंद्र जडेजा भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो डेप्थ और कंसिस्टेंसी और प्लेयर का फॉर्म में होना, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज इंडिया में मौजूद है। अब गेंदबाजी की हम बात कर लेते हैं, जहां पर हमारे पास विकल्प है रविंद्र जडेजा के, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, और मैदान को मद्देनजर रखते हुए अक्षर पटेल भी कारगर साबित हो रहे हैं। तो मोहम्मद शमी जो कि 4 मैचेस में 8 विकेट चटका चुके हैं, बांग्लादेश के खिलाफ पंजा खोला था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट चटका चुके हैं, 4.9 की इकॉनमी है। वरुण चक्रवर्ती के तो भाई क्या कहने हैं, 2 मैचेस में 7 विकेट चटका चुके हैं। पहले मैच में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भाई पंजा खोल दिया था और उसके बाद 2 विकेट चटकाए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। रही बात अक्षर पटेल की, तो 4 मैचेस में 5 विकेट बापू के भी हाथ में, 4.5 की इकॉनमी है। और इन 3 गेंदबाजों को भाई यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा कुलदीप यादव का, हार्दिक पांड्या का। तो बॉलिंग अटैक काफी सॉर्टेड है। ओवरऑल इंडियन टीम काफी धमाकेदार प्रदर्शन करती नजर आ सकती है। चलिए फटाफट से नजर डाल लेते हैं न्यूजीलैंड की टीम पर। भाई लाइनअप डिसेंट नजर आता है। ऑलरेडी ये साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हरा चुके हैं और हाल फिलहाल इनका प्रदर्शन भी डिसेंट चल रहा है। विल यंग फ्रॉम द टॉप टीम में मौजूद है, रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, अलॉन्ग विद डेरिल मिचेल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स। भाई फिलिप पर सभी की निगाहें डेफिनेटली रहने वाली है। माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंडलर, मैट हेनरी, काइल जेमिसन और विलियम ओरोर्क, ये लाइनअप नजर आता है। अब यहीं पर दोस्तों जो एक चेंज हो सकता है वो है डेवोन कॉनवे के नाम का। हालांकि उसके चांसेस कितने हैं, क्या डेवोन कॉनवे खेलेंगे अभी तक इस पर पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन एक ही चेंज यहाँ पर न्यूजीलैंड कर सकती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर जो लाइनअप हमारे सामने है इसमें कौन से बेहतर खिलाड़ी है। तो जब जिस हिसाब से आप लाइनअप देख रहे हैं, विलियन ने पहले ही मैच में रन स्कोर करे थे जहां पर उन्होंने 100 रन बनाए थे। उसके बाद से उनका प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं है, 20-25 रन के आसपास उन्होंने स्कोर किया है। लेकिन रचिन रविंद्र ने काफी इंप्रेस किया है भाई। एक मुकाबले में वो 4th डाउन आकर सेंचुरी मारते हैं, फिर लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने ओपन करते हुए सेंचुरी मार दी। तो रचिन रविंद्र की बल्लेबाजी धमाकेदार रही है। 3 मैचेस में 226 रन बना चुके हैं, 103 का स्ट्राइक रेट है और 2 विकेट भी इन्होंने लास्ट 2 मैचेस में चटकाए, एक इंडिया के खिलाफ और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो रचिन रविंद्र पर निगाहें डेफिनेटली रहेंगी। फिर आते हैं तीसरे नंबर पर केन विलियमसन। यहां पर इन्होंने भी 4 मैचेस में 189 रन बनाए हैं 85 की स्ट्राइक रेट से। तो ये 2 बल्लेबाज जो है इन पर ध्यान डेफिनेटली रखना चाहिए। अब लाइनअप के लिहाज से अगर आप देखें तो टीम में तो टॉम लैथम, डेरिल मिचेल जैसे खिलाड़ी 2 मौजूद हैं जिनसे एक अच्छी और सदी हुई पारी की उम्मीद कर सकते हैं। इंडिया के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाजों में से, मतलब चाहे अगर आप टॉम लैथम की बात करें तो वो चले नहीं थे, और ग्लेन फिलिप्स की अगर हम बात करें तो भाई 4 मैचेस में ये 143 रन बना चुके हैं, 140 का स्ट्राइक रेट है और 2 विकेट भी इनके खाते में आए हैं। तो ये जो 3 खिलाड़ी रहे, चाहे वो रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप, ये बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बल्लेबाजी के लिहाज से अगर हम देखें। तो वहीं अगर हम बात करें बॉलर्स के प्रदर्शन की, तो टीम में
काफी वैरायटी मौजूद है। भाई साहब ग्लेन फिलिप्स भी गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। फिलिप, रचिन रविंद्र दोनों दो विकेट चटका चुके हैं। वही माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर के ऑप्शन भी मौजूद हैं स्पिनर के तौर पर, जहां पे माइकल ब्रेसवेल 6 विकेट चटका चुके हैं 4.4 की इकोनॉमी से। मिचेल सेंटनर के हाथ लगे हैं 7 विकेट 4.8 की इकोनॉमी के साथ। तो ये दो गेंदबाज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब मैट हेनरी, जिन्होंने लगातार निरंतर मुकाबलों में विकेट चटका दिए। 4 मैचेस में 10 विकेट 5.3 की इकोनॉमी। ये सबसे घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ट्रैक जो है वो पेसर्स और स्पिनर दोनों को सपोर्ट कर रहा है। और यहीं पर विलियम ओरोड के हाथ भी 6 विकेट लगे हैं। तो दोस्तों एक चीज तो साफ है, इंडिया को टक्कर तो कांटे की मिलने वाली है। जब हम वेन्यू की बात कर रहे थे तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम पर सबसे ज्यादा दाव लगाया जा रहा था। फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, तीनों ने पहले बल्लेबाजी करी और इंडिया ने इन्हें धर दबोचा। एक सिर्फ न्यूजीलैंड थी जिन्होंने पहले गेंदबाजी चूज करी थी, लेकिन वहां पर वो बल्लेबाजी में फंसे थे, जिसके चलते इंडिया को एक अच्छी जीत मिली थी। तो ओवरऑल भाई टीम इंडिया का तो अपर हैंड है, लेकिन न्यूजीलैंड इस बार धमाकेदार प्रदर्शन कर सकता है। टॉस जीतेगा न्यूजीलैंड तो पहले गेंदबाजी करने की पूरी कोशिश रहेगी। सेकंड बैटिंग करने वाली टीम पर दारोमदार ज्यादा रहेगा। अब दोस्तों इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस फाइनल मुकाबले को लेकर? क्या इंडिया भाई श्योर शॉट ये मुकाबला जीत रही है, या फिर न्यूजीलैंड जो है वो एक बड़ा उलटफेर कर सकती है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने जवाब अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप मेरी बातें इत्तेफाक रखते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी है, जीतने के प्रबल चांसेस है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो पर लगा रहा हूं लगाम, लेकिन क्रिकेट की तमाम अपडेट सीएलजी पर मिलेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।